हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को 9 को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, आज हम लोग मिलान करेंगे नियम के अनुसार। देखिए यहाँ कॉलम ए को कॉलम ब से उचित नियम से मिलाइए। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ उनका नियम दिया हुआ है। ठीक है, ये किस नियम के आधार पर है, इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, उचित नियम का प्रयोग करके हमें इसमें मिलान करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए यहाँ योज्य तत्सम दिया हुआ है, यहाँ गुणात्मक तत्सम दिया हुआ है, यहाँ गुणा का सहचार्य नियम और योज्य प्रतिलोम और वितरण नियम, सर्वरक नियम, गुणात्मक प्रतिलोम और यहाँ योज्य का सहचार्य नियम, योग का सहचार्य नियम और गुणा का क्रम विन्याय नियम और योग का क्रम विन्याय नियम दिया हुआ है। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए हम कुछ इन्हें आधार पर इन्हें मानेंगे और इस देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन इसमें से कौन से नियम का पालन करता है। तो देखिए दोस्तों हम मान लीजिए इन संख्या को, मान लीजिए -1/2 को हम मानते हैं ए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और ये इनको हम मानेंगे बी। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ बराबर में क्या दिया हुआ है, हमको -1/2 को ए माने हैं और 3/4 को बी माने हैं। तो देखिए यहाँ बराबर में क्या दिया हुआ है, 3/4। इसका मतलब हुआ कि बी प्लस और -1/2 को माने हैं ए। तो देखिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इनका मतलब ये होता है कि ये गुणा का क्रम विन्याय नियम है। ठीक है, देखिए या तो मान लीजिए कोई अंक लेकर देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई 2 है प्लस 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ बराबर में ऐसे करेंगे, यहाँ 2 पहले है, यहाँ बराबर में 3 लिख देते हैं पहले और 2 जोड़ते हैं। देखिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 बराबर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, 5 ही होता है। तो देखिए चाहे ए को पहले लिखकर जोड़िए या पहले बी को लिखकर जोड़ें, दोनों का मान एक ही आता है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, योग का क्रम विन्याय नियम कहेंगे। तो देखिए इनका पहला नंबर हो जाएगा जे, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहला का हो जाएगा जे। कहाँ लिख, ठीक है रुक जाइए। पहला है क्या, योग का क्रम विन्याय नियम। यहाँ जे तो गुणा का क्रम विन्याय नियम है, जोड़ का क्रम विन्याय नियम जे होगा। ठीक है, यहाँ जे पहले का ए का जे होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे नंबर का। देखिए दूसरा नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। मान लीजिए हम इनको मान लेते हैं ए, यहाँ गुणा है तो गुणा लगाएंगे। यहाँ देखिए हम इनको बी मान लेते हैं। ठीक है, ए गुणा बी और देखिए बराबर में पहले देखिए हम यहाँ दिया हुआ है 4/7, तो 4/7 को हम क्या माने हैं, बी माने हैं। तो बी गुणा और 5/6 को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। तो देखिए उल्टा किया हुआ है, यहाँ ए गुणा बी बराबर में उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ बी था तो यहाँ बराबर में पहले ए कर बी कर दिया है गुणा ए। तो देखिए फिर हम एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 है गुणा 5। ठीक है, और बराबर में यहाँ पहले 5 गुणा 2 कर देते हैं। तो देखिए इनका मान कितना होगा,
2 में और 5 में गुणा करेंगे तो भी 10 ही होगा, और 5 में 2 में भी गुणा करेंगे तो कितना ही होगा, 10 ही होगा। तो देखिए ऐसे नियम को हम क्या करते हैं, गुणा का क्रम भिन्नय नियम कहते हैं। तो देखिए इनका दूसरे नंबर का किस में मिलाएंगे, दूसरा नंबर मिलाएंगे आई में, क्या होगा, आई होगा, ठीक है, आई, दूसरे नंबर को आई होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ फिर इनको हम मान लेते कितना, ए को मानेंगे -1/2, और बी देखिए 1/2, 1/5 को हम मानेंगे बी, 2/5 को क्या मानेंगे, 2/5 को मानेंगे बी। और देखिए यहाँ भी है कुछ, तो हम इनको मान लेते हैं सी, 3/10 को सी मानते हैं। देखिए अब यहाँ दिया हुआ है पहले ए प्लस बी कोष्ठबंध प्लस सी दिया हुआ है, बराबर में देखिए कैसा दिया हुआ है, यहाँ हम -1/2 को ए माने हैं, तो ए प्लस अब देखिए यहाँ 2 कितना है, 5 है, तो 2/5 को क्या माने हैं, बी प्लस, यहाँ देखिए यहाँ सी दिया हुआ है, सी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को जोड़ का सहचार्य नियम कहते हैं, योग का क्या कहते हैं, सहचार्य नियम। देखिए जब भी ए प्लस बी कोष्ठबंध प्लस सी रहता है और बराबर में पहले ए प्लस बी प्लस सी, देखिए एक बार ए प्लस बी को रखा है और बराबर को उस साइड में ए को बाहरी कर दिया है और बी प्लस सी को एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो हम ऐसे नियम को क्या कहते हैं, कहते हैं जोड़ योग का सहचार्य नियम। इसका तीसरा नियम, तीसरा का हो जाएगा कितना, एच, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए दोस्तों यहाँ इनका देखिए इनका मूल सूत्र क्या होगा, ये होगा इनका मूल्य सूत्र। अगर किसी संख्या में भी बोल देगा कि जोड़ का योग का सहचार्य नियम से इस क्वेश्चन का हल करें, तो हम इस सूत्र का मदद से इन्हें हल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए। तो अब देख लेते हैं 4 नंबर को। देखिए यहाँ माने इनको ए, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ बराबर में दिया हुआ है कोई, पहले इनको हम देख लेते हैं। 4/ए को मानेंगे 1/4 और बी को मानेंगे 3/8, ठीक है। बराबर में देखिए सी को मानेंगे हम 5/8। अब देखिए हम देखिए इनको जोड़ते हैं, अगर ए प्लस बी देखिए ऐसे रहेगा, ए प्लस बी और बराबर में कितना सी रहता है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इन्हें जोड़कर देखते हैं कि जितना बराबर में दिया हुआ है उतना इन दोनों संख्या को जोड़ने पर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए जोड़ते हैं पहले, यहाँ 4 के और 8 के लघुत्तम कितना होगा, 8 होगा, और 4 का पहाड़ा कितना वाली पड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 बार 2 में और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस 8 में और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 1 में और 3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 2 कितना होगा, 5/8। देखिए जितना बराबर में दिया था इन दोनों संख्या को जोड़े तो कितना आ गया, 5/8, जितना बराबर में दिया था उतना आ गया। तो देखिए इन्हें हम कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एफ, संवरक। चौथे नंबर को क्या कहेंगे, एफ में मिलाएंगे, ठीक है, एफ, इनको हम बोलते हैं संवरक। जब दो संख्या भिन्न दो संख्याओं को जोड़ने पर बराबर वाले संख्या के बराबर वाले आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं। अब देख लेते हैं 5 नंबर को। देखिए
5 नंबर यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ मान लेते हैं फिर इनको, मान लीजिए ऐसा, हम 5 को मान लेते हैं ए, तो ए गुणा, यहाँ देखिए बी मानेंगे इनको, बी मान लेते हैं कोष्ठबंध गुणा कोई संख्या सी है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, तो इनका ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम ए को क्या माने हैं 5, तो ए गुणा, देखिए 1/2 को हम क्या माने हैं बी, तो यहाँ लिखेंगे बी कोष्ठबंध 3/4 को हम क्या माने हैं सी, गुणा सी माने हैं। तो देखिए अब देखिए ए गुणा बी गुणा सी, अब देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, इस नियम को हम क्या कहेंगे कि देखिए ये गुणा का सहचार्य नियम, गुणा का सहचार्य नियम होगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर को, 5 नंबर खोजिए कि यहाँ कहाँ है, देखिए ये गुणा का सहचार्य नियम है, तो उनको हम मिलाएंगे सी में, ठीक है। ये गुणा का सहचार्य नियम है। जब भी ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा कि गुणा का सहचार्य नियम का प्रयोग करके इन्हें हल करें, तो हम लिखेंगे ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है। गुणा का सहचार्य नियम का सूत्र ये होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कितना 6 नंबर को। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, अगर हम इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना दिया हो -5/4 प्लस 0, हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा -5/4 ही होगा, ठीक है। -5/4 ही होगा। तो देखिए 0 कोई भी परिमेय संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है तो जितना मान होता है उतना ही आ जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, योज्य तत्सम बोलेंगे, ठीक है, योज्य तत्सम। देखिए इनका यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को हम मिलाएंगे, इनका नियम ए होगा, ठीक है, ए। अब देख लेते हैं 7 नंबर को। देखिए यहाँ एक दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ जो गुणा किए तो इतना ही आ गया, जोड़े तो इतना आ गया। अब देखिए एक में और इसमें गुणा करेंगे तो बराबर के, जितना बराबर में था उतना ही यहाँ भी आ गया, ठीक है। देखिए हम जितना गुणा करेंगे, जितना बराबर में है, गुणा कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है जितना बराबर में है, तो इन्हें हम बोलेंगे गुणात्मक तत्सम बोलेंगे। 7 नंबर को मिलाएंगे बी में, ठीक है, ये गुणात्मक तत्सम कहलाएगा। अब देखिए 8 नंबर को, देखिए यहाँ मान लीजिए क्या दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ समझा देते हैं। यहाँ हम इनको मान लेते हैं ए गुणा कोष्ठ में इनको मान लेते हैं बी प्लस इनको मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ किया हुआ है, हम 5/2 को क्या माने हैं, 5/2 को ए माने हैं, ए गुणा 1/3 को क्या माने हैं बी माने हैं, तो बी। अब देखिए दोनों का बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब देखिए 5/2 को क्या माने हैं, 5/2 को ए माने हैं, ए गुणा है तो गुणा, और 2/5 को क्या माने हैं सी माने हैं, सी। तो अब देखिए यहाँ ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी क्या होता है, देखिए हम इनको बोलते हैं वितरण नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरण नियम। और वितरण नियम का फॉर्मूला होता है, देखिए ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी होता है। अगर कभी आपको वितरण नियम से किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए बोला जाए तो आप इस नियम में, इस सूत्र के मदद से आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो देखिए इनका 7 नंबर का 8 नंबर का हम मिलाएंगे ई में मिलाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 9 नंबर को। देखिए यहाँ 5/3 दिया हुआ है गुणा 3/5 दिया हुआ है। अगर हम इन्हें 5 से 5 एक बार में कटाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, लास्ट में 1 आ रहा है। तो वैसी संख्या जिनके गुणा करने पर जिनका मान कितना, जब हम गुणा करते हैं, गुणा भिन्न का गुणा या काटाते हैं,
जब हम इन्हें कटाएंगे तो उनका मान केवल 1 आएगा, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि उन्हें बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इनका हम 9 नंबर को हम यहाँ मिला लेते हैं किसमें? गुणात्मक प्रतिलोम जी में मिला लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही बचा है। तो देखिए 9 नंबर को हम किस में मिलाएंगे? योज्य प्रतिलोम में मिलाएंगे। किसमें? डी में मिलाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 नंबर का कितना होगा? डी। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, देखिए अगर कोई मान लीजिए आपसे बोला गया कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो -5 होगा। अगर बोला गया कि -10 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो प्लस, सेम उल्टा बताना है, ठीक है, क्योंकि हमें योज्य प्रतिलोम 0 आना चाहिए। अगर देखिए यहाँ कितना है इनका योज्य प्रतिलोम, माने -10 का योज्य प्रतिलोम +10 होगा। देखिए कैसे, यहाँ -10 और +10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।